को नमस्ते। जैसा कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हम सब अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हर चैप्टर के 3-4 टॉपिक हैं जिनको हमने 3-4 बच्चों में बांट दिया है। एक एक बच्चा यहाँ आ रहा है और अपना प्रेजेंटेशन वो दे रहा है, उस टॉपिक की पूरी प्रिपरेशन कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, कितने इसके पॉइंट्स हैं, कितने इसके टाइप्स हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे 4-5 चैप्टर बहुत अच्छे से हो चुके हैं। क्या आपने देखा है ऐसा स्कूल जहां बच्चे शान से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं? क्या आपने देखा है ऐसा स्कूल जहां बच्चे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, अपने साथियों को समझाते हैं, डिस्कशन करते हैं और तैयारी करते हैं 12वीं के होने वाले एग्ज़ाम की? ये स्कूल का नज़ारा है, एक सरकारी स्कूल जहां ललिता जी की पाठशाला चल रही है। ये ललिता जी की पाठशाला फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की है, जहां प्रेजेंटेशन के लिए हर दिन छात्राएं खुद आती हैं, अपना मैटर बनाती हैं, अपने सहयोगियों को पढ़ाती। इतना ही नहीं, बनी हुई छात्र जज उन्हें नंबर भी देती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं। तो आइए चलते हैं ललिता जी की पाठशाला। जजमेंट के लिए आप ही में से जज भी हमने नियुक्त किए हैं, जिनका आज 4 बच्चों का प्रेजेंटेशन होता है, वही कल 4 जजेस होते हैं। तो जजेस होने के लिए भी आप तैयार हो रहे हैं, आप एज ए ऑडियंस भी तैयार हो रहा है और यहाँ भी आके आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मुझे अच्छा मुझे उम्मीद है कि जब आप यहाँ आते हो तो आपके अंदर का कुछ खास अनुभव होता है, खास एक लर्निंग होती है, खास एक तैयारी होती है, आत्मविश्वास शायद बढ़ता है, कहीं डर लगता है, कहीं आपको लगता है कि मैं कैसा कराऊंगी। कई बार सोचा होता है कि मैं आज इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जब यहाँ आते हो तो कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करके चले जाते हो। कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स हैं जो मैं सोच रही थी कि क्यों आप अपनी शेयरिंग भी करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और मेरी इस क्लास में आपको इन्जॉयमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या आप सिर्फ अक्षर ज्ञान सीख रहे हो किताब का, या इसके अलावा आपको अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट भी महसूस हो रहा है? क्या आपका सोशल बॉन्डिंग भी हो रहा है? क्या आपका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है? आपका निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है, कोई निर्णय ले पा रहे हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स हैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हो जाए। मैं चाहूँगी आप लोग इस बात को शेयर करें। मैं 12th क्लास की हूँ और मेरा नाम रानी है। मैं जीवन यात्री के बारे में बताऊँगी। जीव यांत्रिक का अर्थ है यह बायो बायोमैग्नेटिक्स 2 शब्दों के मेल से बना है। मेरा टॉपिक है खेलों के नियम में उनका उपयोग। तो पहला है वो प्रथम नियम, मतलब किसी भी, जैसा हम कहते हैं खेल फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं जैसे अगर विरोधी जो होता है, जैसे कि ये बॉल 12th क्लास की 12th बी की हूँ। मैं आपको गति के नियम पढ़ाने जा रही हूँ। नियम, न्यूटन की गति के नियम, ये आता भी है, बिल्कुल पिछली बार बोर्ड में आया था और ये इम्पोर्टेंट भी है। हमेशा डायग्राम बना के करना चाहिए, इससे आप भूलते नहीं हो। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं कि जाड़ता का नियम,
प्रतिक्रिया का नियम। यह नियम जाड़ता का नियम, इसमें मैं समझा रही हूँ। अगर जो कोई स्थिर वस्तु होती है, अगर हम इसमें बल नहीं लगा, बिना बल लगा रहे हैं तो वो अगर हिल जाएगी, लेकिन अगर हम इसमें बल नहीं लगा रहे हैं तो वो क्रिया नहीं करेगी। इस जैसे कि दो व्यक्ति हो, उदाहरण के लिए कुश्ती लड़ो, जैसे कुश्ती लड़ते हैं एक दूसरे को, ये अगर ये बल लगा रही है तो ये हिल रही है, अगर ये ऐसे पकड़ के खड़े हो, ये स्थिर, हाँ, तो ये स्थिर है क्योंकि इसमें कोई बल नहीं लग रहा है, ये हिल नहीं रही है। तो यह है जाड़ते का पहला नियम, ठीक है, ये गति का पहला नियम है। और मतलब कि तुम कैसे उसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो कि मतलब कि तुम ड्राइंग बना के, अगर तुम्हें उस आसन के बारे में नहीं पता है तो तुम ड्रॉ भी कर दोगे तो उसमें भी तुम्हें मार्क्स मिल जाए। मतलब कि मैंने हर बार कोशिश की है, कि चाहे तुम्हारे 0 नंबर आ रहे हो फिर भी मैम ने तुम्हें कोशिश की है, तुम इस तरीके से करोगे तो 1 नंबर आ सकता है। तुम गलती भी कर दो फिर भी मैम तुम डर जाते हो, लेकिन मैम ललिता मैम तुम्हें हौसला देते हैं, नहीं बेटा तुम कर सकते हो। कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते लेकिन फिर भी मैम उन्हें, ललिता मैम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तुम किसी को दिखाओ मत कि तुम उससे डरते हो। तो बच्चों आपका प्रेजेंटेशन हो चुका है, अब वक्त है आपके निर्णय का। और आप ही के बीच में से 3 जजेस चुने गए थे जिनकी कल परफॉर्मेंस हो गई थी। तो पहला जज है हमारे मुस्कान, दूसरा साक्षी और तीसरी है खुशी। तो आप निर्णय का वक्त है आप सबका, जी बताएं। मैम सपना ने बहुत अच्छा करा था। अच्छा। वैसे तो मतलब कि फर्स्ट आई थी सपना ही ओके, मेरे हिसाब आपके से, हिसाब बट से। मैम 4 उसमें ना प्रतिक्रिया का नियम के ना 4 जो थे वो छोड़ दिया था इसने, तैराकी नियम और पैदल चाल और शूटिंग और बास्केटबॉल ये छोड़ दिए थे, ठीक है मैम। ठीक है। और जो मतलब रानी है वो सेकेंड है, उसमें भी मतलब अपने सारे टॉपिक, मैम रानी और स्वीटी को तो मैं इक्वली मानती हूँ क्योंकि दोनों ने अपने सारे टॉपिक क्लियर करे हैं। ठीक है, और मैम तो आपके हिसाब से फर्स्ट कौन है? सपना। आपके हिसाब से? सपना ओके, क्यों? सपना ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, उसमें कॉन्फिडेंट बहुत था। अच्छा, उसने डायग्राम अच्छे मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे भी काफ़ी अच्छा लिखा और समझाया भी बहुत अच्छा, कि हमें भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया उसका बताया हुआ। ठीक है। और बात रही सेकंड की, हाँ। तो सेकंड मुझे स्वीटी लगती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने मैम डायग्राम बहुत, हैंड राइटिंग उसकी ब्लैक बोर्ड पे इतनी अच्छी आती कि किसी की इतनी नहीं थी, और उसकी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने समझाया भी बहुत अच्छा। मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था ब्लैक बोर्ड पर समझाते, मैंने कभी नहीं देखा उसे। ठीक है, पहली बार वो मंच पर आई यहाँ। हाँ, ओके। और दोनों बाकी प्रियंका और रानी मुझे इक्वल लगी ठीक है। क्योंकि रानी ने थोड़ा कम लिखा है। ओके, ठीक है। खुशी, तीसरा जज खुशी है, क्या कहती है आपके मैम में? पहले तो सपना ये, क्योंकि Okay. सपना की हैंड राइटिंग भी अच्छी थी और मतलब कि उसका एक्सप्लेन करने का भी तरीका गुड था जिससे सबको समझ आया था। और मतलब कि उसने जो डायग्राम में बनाया था, डायग्राम के साथ तुम्हें भी खड़ा करके एग्जाम्पल दिया था उसने, जिसमें कि तुम्हें खुद समझ आए, तुम जो कर रहे हो ना उससे तुम्हें भी समझ आए, इसलिए उसने तुम्हें खड़ा करके भी समझाया। डेमोन्स्ट्रेशन किया, Yes, डेमोन्स्ट्रेशन। ma'am. इसलिए सपना फर्स्ट और मेरे हिसाब से रानी सेकंड है, क्योंकि रानी ने जो मतलब कि समझाया था उसकी वॉइस में भी कॉन्फिडेंस था, मतलब कि उसने भी वो भी कभी पहले आई नहीं है ना। तो उसने सर्वसम्मति से पहला नाम किसका दे रहे हैं फर्स्ट के लिए? सपना। तो जोरदार तालियां सपना के लिए। सपना, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी प्रेजेंटेशन में आप फर्स्ट आए हैं। फर्स्ट आने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम अच्छा लग रहा है, मैंने समझाया, मेरे को डर भी लग रहा था और अचानक से प्रिंसिपल मैम भी आ गई थी, फिर मैं कपकपाने भी लगी थी। एक तो मेरी राइटिंग बाहर थी, वो कॉपी में तो अच्छी लिखी नहीं जाती, उस पर ठीक ठाक आई थी तो कर लिया था समझाने में। क्या सीखा आज? अच्छा लगा समझा के, इससे मुझे भी आ गया और ये इम्पोर्टेंट भी है, न्यूटन का नियम आता भी है पेपरों में। बहुत बढ़िया। तो सर्वसम्मति से जजेस के दूसरे पर किसको खड़ा कर रहे हैं आप? मैम दूसरे में तो कंफ्यूजन हो रही है, मैम रानी और स्वीटी का इक्वल था। रानी स्वीटी इक्वल, आपके हिसाब से रानी भी? स्वीटी आप तो दोनों सेकंड है, रानी और स्वीटी। वेरी गुड रानी, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है रानी सेकंड बहुत आए? अच्छा लग रहा है। मैंने आज तक कभी भी ब्लैक बोर्ड पर ना लिखा है ना समझाया, और मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसा करूँगी, जी, पर मुझे करके बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई। यस मैम। बहुत सुंदर। स्वीटी, मैम मैंने भी आज तक कभी इनके सामने कुछ बोला नहीं था ब्लैक बोर्ड पर समझाया, वैसे मेरे तो डर के मारे सब कुछ भूल गई थी कि क्या बोलना है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ना, क्या अच्छा लग रहा है आपको? कि मैंने आज बच्चों को समझाया, जो समझ आया खुशी हो रही है अंदर से ये कलर।
खुशी हो रही है, अपना महत्व समझ में आया। Yes, ma'am. टीचर भी बन सकते हो आप भविष्य में, ऐसा लग रहा है आपको? Yes, ma'am. आपको टीचर का महत्व भी समझ में आया कि टीचर वहाँ जब पढ़ाता है तो उसका क्या महत्व होता है ना? बहुत बढ़िया। तो थर्ड कौन है भाई हमारा? बहुत अच्छा बनाए थे, बट ना पूरे टॉपिक में क्लियर नहीं कर पा रहे थे। डायग्राम तो उसने अच्छा बनाए थे, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हो पा रहा। बहुत बढ़िया। प्रियंका के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रियंका आप तीसरे स्थान पर आई हैं, पर मेरी नज़रों में तो सारे फर्स्ट आए हैं, लेकिन आपके दोस्तों ने जो आपको दिया है, आपका क्या आपको लग रहा है सही मूल्यांकन है? उन्होंने सही रिजल्ट दिए? यस मैम, मैं थर्ड नियम जो ना भूल गई थी थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जब वो वापस अपनी सीट पर ही याद आ गया। याद आ गया। तो कैसा लगा आपको? मैम सही लगा। अच्छा लगा। चलते हैं। सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन हुआ मुस्कान, तो मुस्कान बताइए। मैम जब मेरा प्रेजेंटेशन किया था, मेरा मतलब कि जो टॉपिक था व्यक्तित्व का अर्थ था। मैंने जब सामने आई थी, मेरे को मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था अंदर से, और मेरे को बोलने में मतलब कि प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं हिम्मत करके बोल रही थी ताकि मतलब कि मेरा प्रेजेंटेशन कहीं से गलत ना हो जाए, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी ताकि बिल्कुल भी गलत ना हो। तो यानी कि आपने साहस की वृद्धि हुई, आपने कहा मैं हिम्मत करके बोली, तो आपके साहस में बढ़ावा आया। और कैसा लग रहा था आपको जब एक्सप्लेन कर रहे थे? और मैम हाथ कब कपार पे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए, क्योंकि हमने आज तक ब्लैक बोर्ड पे लिखा नहीं है, तो हाथ कब कपार पे लिखते थे, और मतलब कि हम सामने आके कभी किसी को पढ़ाया नहीं, तो हम सामने आए थे तो मतलब पैर वगैरह कब कपार पे। तो आज तक कभी ऐसा विश्वास नहीं किया गया कि आप ब्लैक बोर्ड पर आके पढ़ा सकते हैं। यस कैसा लगा आपको? मैम बहुत अच्छा लगा था जब पढ़ाया था, तो मतलब कि हमने टॉपिक समझाया था, वो टॉपिक हमें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और आप जज भी बनेंगे। यस आप जज बने के आपको क्या अनुभव हुआ वो भी बताएं। मैम, अब मैं जज बनी हूँ तो मैम जैसे कि अब मैं इन लोगों को देखूंगी ये कैसे कर रहे हैं, फिर हम इन्हें मतलब कि फर्स्ट सेकंड बताएंगे कि कौन है, इनमें क्या है, मतलब कि अब इनका भी टॉपिक देखेंगे कैसे ये अच्छे से क्लियर करते हैं, उसका हर एक पॉइंट्स मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे क्या हैं। आपको ये बोर्ड में भी सहायक होगा? यस मैम, क्यों कैसे? नहीं होगा मैम। जब हम एग्जाम लेके अपना मतलब कि क्वेश्चन पेपर लेके बैठेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि हमने ये वाला टॉपिक जो है क्लियर किया था ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से, तो अगर व्यक्तित्व का हमने क्लियर करा था तो व्यक्तित्व में से कुछ भी आएगा तो हम एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हैं। और हमारे बीच में प्रियांशी, आपका प्रेजेंटेशन हो चुका है? अभी आपका प्रेजेंटेशन हो चुका है ना बेटा? आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा? थोड़ा सा आपको कैसा लगा जब आप प्रेजेंट कर रहे थे? हम पहली बार गए थे ब्लैक बोर्ड पे, तो हमने पहली बार लिखा था, वो हमें वो बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार में समझाया नहीं था, नेक्स्ट बार में समझाया नहीं इस तरह से। कैसा अनुभव रहा आपका? हम बहुत अच्छा रहा। बोर्ड में भी आपको महसूस मैम हुआ? बोर्ड में जाएंगे तो याद रहे कि हमने ये करा था। क्या आपको पढ़ाई से हटके भी कुछ और आपके अंदर डेवलपमेंट हुआ जब आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे थे? आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप में आत्मविश्वास आ रहा है, आप भी बोल सकते हैं, आप भी सबका सामना करके मंच पर खड़े हो सकते हैं, ऐसा हुआ? मधु हमारे बीच में है। मधु, आपने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया और आप जज भी बनी, अपना अनुभव बताएं। मैंने पहली बार लिखने की थी, लोग बड़े खुद से डर था इसकी याद थे, मैं भूल ना जाऊँ, मैंने याद किया है, फिर भी मैंने लिखने की कोशिश करी, बोलने की कोशिश करी। अच्छा, मैंने अपनी क्लास में 1 साल तक ये देखा है तुम कभी नहीं बोलती थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जाकर आप बोली, तो क्या इसके लिए आपने पहले तैयारी नहीं की? यस मैंने रीड भी किया था, पढ़ा भी था, और फिर एक बार मैंने मतलब सीटी के सामने मैंने रीड भी की, मैंने जाके लिख पाई थी वहाँ पे। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या क्या आपके अंदर लग रहा है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी अब आ चुकी है? क्योंकि मैम मैं मतलब ब्लॉग के समय मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे ये लगा कि मतलब मैं अब बोल सकती हूँ वहाँ पे। आप जज भी बनी? यस जज बनने का तो निर्णय ले रही थी, तो जब जज बनी तो कैसा महसूस है? मैम जैसे कि मैंने जज पहली बार मतलब क्लास में मैंने गया, तो मतलब जो वहाँ लिख रहे थे आपको खास अनुभव हो रहा था जज बन के अपने आप को लग रहा था आपने स्पेशल? यस मैम। कि मैं आज स्पेशल हूँ, मेरा महत्व है। यस मैम। और दिन आप चुपचाप बैठी थी पीछे, ऊपर भी नहीं देखती थी, तो और जज बनने के लिए आपने क्या तैयारियाँ की? मैम जज करने की तैयारी मेरी ये थी मतलब मेरे अंदर होगी जो सामने वाला जो लिख रहा है उसको मैं बता सकूँ कि तुम ऐसे नहीं आपने भी पहले उसकी जानकारी ली, जो अनुभव कर रही तो मैं आज के लिए भी तैयार होकर आई। आपको क्या लगता है बोर्ड में ये हेल्पफुल है? यस मैम। कैसे? मैम जैसे कि हमने ये चीज़ लिखा, हमें याद रहेगा कि हमने ये चीज़ हमें इस टाइम लिखा था, और ये मतलब ये क्वेश्चन या आंसर हमारे दिमाग में रहेगा, हमने ये चीज़ कैसे लिखा। तो क्या आपको लगता है आपके जीवन में भी सिर्फ परिवर्तन आया या आएगा? यस मैम आएगा। कैसे? हमें जैसे कोई काम करना तो हमें याद आएगा कि हमने ये चीज़ करा था, इस
इस समय ये चीज़ जरूरत पड़ेगी। क्या ये मधु ठीक कह रही है, ऐसा ही है? Yes, ma'am. आपने पहले मधु को कैसा जाना है, सपना बताएंगे ना? मधु को इससे पहले आपने कैसा देखा है? मैम पहले मैं तो बोलती थी क्लास में, कोई काम करने के लिए बोलते थे तो मधु नहीं करती थी। आप लोग टेस्ट में उसके बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन जब उसको ब्लैक बोर्ड पे आने के लिए कहा, उन्हें लिख के याद करा, फिर उन्हें समझाया, तो ऐसे उसको भूल भी गई हमारे साथ। उसमें उसके फिर वो आ भी गया, उसे भी फिर और उसको प्रोत्साहित भी कर दिया कि कर सकते हैं। तो इससे प्रोत्साहन मिला, आपका आत्मविश्वास बढ़ा, आपको अपने आप में खास महसूस हुआ कि हम भी कुछ हैं, और इसी के साथ में आपकी लर्निंग भी हुई, नॉलेज भी बढ़ी, आपके अंदर लगा कि बोर्ड के लिए भी यूजफुल है, आप अपनी भी तैयारी करके आ रहे हो, दूसरा जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसकी भी तैयारी कर रहे हो। ऐसा आपके साथ पहले कभी नहीं हुआ, ना तो घर में हुआ, ना समाज में हुआ, ना कक्षा में हुआ, लेकिन इसके बाद आप कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं। क्या ऐसा है? बहुत सुंदर। साक्षी, आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया, क्लास में भी आपकी अटेंडेंस कम रही, लेकिन मैं देखती हूँ जब से प्रेजेंटेशन हुआ आप डेली आ रही हैं, तो आपका कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपका मन कर रहा है स्कूल आने का? स्कूल में आने से हमारा फायदा है कि हमारी जो मैम पढ़ा रही है वो हमारे समझना आसानी से आ जाता है। बुक रीड करने में हमें समझ में कम आता है और मैम के समझाने से ज़्यादा आता है। और प्रेजेंटेशन से ये हो रहा है कि हमारा फ़ायदा, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है और समझाना भी आसान हो रहा है ब्लैक बोर्ड पर लिखने से, और बोल भी पा रहे हैं, तो इससे दूसरों के सामने भी हम थोड़ा आ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो जो आपको डर था, जो फियर था, उसको ओवरकम हो रहा है, डर इतना नहीं है। Yes. क्लासरूम आपके एंजॉयमेंट का एक सोर्स है, ऐसा ही है? Yes, ma'am. या अभी क्लास में आके डर लग रहा है? नो मैम। अच्छा, ठीक है। तो आपको मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको कैसा लगता है? इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जो मैं करवा रही हूँ? बहुत अच्छा बढ़िया। बहुत अच्छा करा रहे हो। अच्छा लग रहा है। और मैम जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो भी ब्लैक बोर्ड पे आके मतलब एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अच्छे से लिख पा रहे हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस हो रही है ताकि वो मतलब सभी बच्चों को समझा सके, इसलिए उन्हें भी समझ आ रहा है। और वो कहाँ पहले बोलते नहीं थे और अब वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, उनकी जो डर है वो थोड़ा कम हो रहा है कि हम लोग भी सबके सामने बोल सकते हैं। बहुत सुंदर। ये प्रियांशी कुछ कहना चाहती है? हाँ बेटा, क्या मैम कहेंगे? जो आप समझाते हो, मैम प्रेजेंटेशन करवाते हो ब्लैक बोर्ड पे, उससे मैम बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्हें ना एक मतलब हौसला मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और मैम मतलब अगर हम ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं ना अपना टॉपिक, तो हमें एक पिक्चर बन जाती है दिमाग में कि हमने बुक से ये रीड किया था, इसके बाद ये था, और जो उसके सब पॉइंट्स होते हैं वो हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कि इसके ये इतने सब पॉइंट्स थे, इनको हमें ऐसे लिखना है। और जो हमारी मैम लिखने की जो हमारी वो होती है, राइटिंग भी अच्छी होती है। ब्लैक बोर्ड से हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इतने सारे लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन देने की स्पेशल फील भी होता है और उससे खुशी भी होती है, स्ट्रेस भी कम होता है कि, और हमें एक तैयारी भी लगती है। घर जाके हम ये सोचते हैं इतने सारे लोगों के सामने हमें तैयार करना है, ये लिखना है, तो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो क्लास में एंजॉयमेंट हो रहा है कि नहीं? Yes, बोर्ड की प्रिपरेशन, क्या आपको लगता है बोर्ड की प्रिपरेशन स्ट्रेसफुल होना चाहिए, इसी तरह से एंजॉयमेंट होना होना चाहिए क्योंकि मैम जब स्ट्रेस होता है तो हम जो पढ़ाई में निकल जाता है, लेकिन जब पढ़ाई में एंजॉयमेंट आ जाता है तो हमें वो अच्छे से याद रहता है और इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई में। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ पढ़ाने में होता है और हम ये सोचते हैं आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ये करना है, मैम को ये बताना है। इससे हमारी मैम एक इमेज होती है, इमेज बढ़ती है, और जो हमारे क्लास के जो क्लासमेट्स हैं उनके सामने भी एक इमेज बनती है और अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं क्लास में इस लेवल पे हूँ। तो जिम्मेदारी का भाव होता है। Yes, ma'am. और उसके साथ में आपने भागीदारी भी अब शुरू कर दी है। मुझे नहीं लगता कोई भी मना कर रहा है, क्योंकि मेरी क्लास में सब कुछ राइट है, नथिंग इज रॉन्ग। एक बड़ी बात है, कभी किसी को डांटा नहीं जाता, किसी को टोका नहीं जाता, आप जो बोल रहे हो उसका सम्मान है। लेकिन आपको पता चल जाता है कहीं पर हमने गलत पढ़ाया है, तो आप अपने आप ही समझ जाते हो, ये कहना पड़ता है मैम समझ जाते हैं। ये कुछ कहना चाहती है। हमारे बीच में कई बार हम एक्टिविटीज़ भी करते हैं, एक्टिविटीज से भी हमारे कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन बाद में प्रेजेंटेशन की करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज तक मैंने कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा है, तो मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक बार लिखने देखूँ कि कैसा होता है सब कुछ, है ना। और मुझे बहुत डर लगता है लिखने में और बोलने में कि मैं दोनों काम नहीं कर पा सकती, इसलिए मुझे लगता है शायद